हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब। आज हम जो है विश्व की प्रमुख श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी जो है पर्वत श्रेणियां हैं और उनकी जो स्थिति है वो क्या है, यानी कि उसका मतलब कि उसकी लंबाई के बारे में देखेंगे हम, उसकी लंबाई कितनी है। और साथ ही हम एक चीज़ ये नोटिस करेंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाता है कि सबसे लंबी सबसे ऊंची जो है पर्वत श्रेणियों के बारे में पूछा एक क्वेश्चन 100% जाता है और इसी चीज़ का आपको अध्ययन करना है। देखिएगा कि पर्वतीय श्रेणियाँ आज हम पर्वत श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करें पर्वत श्रेणियों की, तो पहला नंबर किसका आता है? एंडीज का। किसका? एंडीज। जो एंडीज पर्वत श्रेणी है ये है विश्व की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। इसको किस नाम से पुकारते हैं? किस नाम से पुकारते हैं? कोर्डिलेरा नाम से जो है इस पर्वत श्रेणी को पुकारा जाता है। और यदि बात आए इसकी स्थिति की, तो यानी कि इसकी जो है स्थिति कहाँ है, तो कहाँ है वो देखो, इसकी स्थिति कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। यानी कि ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, हाँ जी। आपको एग्जाम में पूछ लेगा एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। ये क्या इसकी स्थिति है? ठीक है, हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 नंबर क्या है? रॉकी पर्वत श्रेणी कहाँ है? पश्चिम उत्तर अमेरिका। कहाँ है? पश्चिम उत्तर अमेरिका। यानी जो रॉकीज पर्वत श्रेणी है ये पश्चिम उत्तर अमेरिका में है। याद रखना, बहुत बार जो है कंपटीशन एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। अपना 3 नंबर देखो क्या है? हिमालय। क्या है? हिमालय काराकोरम हिंदुकुश पर्वत श्रेणी कहाँ है? यदि आपको पता है हिंदुकुश और जो है हिमालय का जो लगभग भाग कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। किसमें? एशिया में। और एशिया का कौन सा भाग? मध्य भाग। कौन सा? मध्य भाग। ठीक है, हाँ जी। यानी कि जो है एशिया की जो है मध्य भाग में क्या है? हिमालय काराकोरम। और मध्य का कौन सा? दक्षिणी। कौन सा? दक्षिणी। यानी कि एशिया के दक्षिणी मध्य भाग में क्या है? हिमालय काराकोरम हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है। ठीक है, हाँ जी। अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ग्रेड। क्या है? ग्रेड डिवाइडेशन। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेड डिवाइडेशन रेंज। यदि बात आ जाए ग्रेट डिवाइडेशन रेंज की, तो कहाँ है ये? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना, जो ग्रेट डिवाइडेशन रेंज जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्रेड डिवाइडेशन
रेंज, जो पर्वत श्रेणी कहाँ है, बस पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। ओके, हाँ जी। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे हम पढ़ेंगे जो है बाकी पर्वत जो श्रेणियाँ हैं मुख्य बहुत बार जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो अगला क्या है, ब्लू माउंटेन। क्या है, ब्लू माउंटेन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, ब्लू माउंटेन कहाँ है, न्यू साउथ वेल्स, यानी ये क्या इसकी जगह है। अगर मैं देश की बात करूं, महाद्वीप की बात करूं, तो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, हाँ जी। और ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में सबसे कम पॉपुलेशन वाला क्या है, मतलब कि बहुत ही कम इसमें पॉपुलेशन है। लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप से क्या है, थोड़ी सी अधिक है इसमें। ठीक है, यानी पॉपुलेशन में इसका जो है स्थान की बात करूं तो इसमें पॉपुलेशन बहुत ही, बाकी देशों के बजाय इसमें पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो है सरकार द्वारा योजनाएं होती हैं और यहाँ के लोग जो है ज़्यादा शिक्षित हैं। दूसरी बात है, जो लोग जो है उनमें जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो क्या है, अधिक है और अधिक शिक्षित हैं। और साथ में यहाँ का जो वातावरण है वो क्या है, अनुकूल वातावरण है और अच्छी जो है वातावरण के साथ अच्छा समायोजन कर रखा है। और नई नई तकनीकी का आगाज होने की वजह से यहाँ क्या है कि यहाँ का विकास क्या है, अच्छा है। ओके, हाँ जी। अब देखो अपना बिंदु नंबर 5, एटलस। क्या, एटलस। एटलस नाम बहुत बार आता है। एटलस पर्वत कहाँ है, बहुत बार जो है कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो कहाँ है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। कहाँ, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में क्या है, एटलस पर्वत है। यानी कि जो एटलस पर्वत है, और एक क्या होती है, एटलस साइकिल भी आती है ना, के है ना, हाँ जी। और ये एटलस क्या है, पर्वत है। क्या, एटलस। याद इसको कैसे रखोगे, यानी कि जो एटलस साइकिल है वो क्या मारती है, फराटे मारती है। क्या मारती है, फराटे मारती है। तो फैमानी अफ्रीका आप याद रख सकते हो, कैसे आसानी से याद रख सकते हो। एटलस साइकिल फराटे मारती है, फै से आप समझ जाओगे फै किस में आता है, अफ्रीका में जो है फै आता है। ठीक है, हाँ जी। या तो आपको रखना पड़ेगा या फिर आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने की कोशिश की है। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा जो पॉइंट नंबर 6 में क्या बता रहा है, ये बहुत ही शानदार बिंदु और बहुत ही अच्छे बिंदु हैं। क्या है अगला, बर्खोयांस्क पर्वत। क्या, बर्खोयांस्क पर्वत। यदि हम बात करें इसकी तो ये कहाँ पड़ता है, पूर्वी रूस में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, पूर्वी रूस में। इसको कैसे याद रखोगे, इसका याद करने का ट्रिक मैं बताऊं आपको। कैसे याद रखोगे इसको, जो है बाप से आप याद रख सकते हो। किससे, बाप से आप इसको याद रख सकते हो। कैसे, वैसे क्या हो गया, बर्खोयांस्क, पैसे क्या हो गया, पूर्वी रूस। ठीक है, हाँ जी। यानी जो बर्खोयांस्क पर्वत है
वो कहाँ है, पूर्वी रूस में पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और होने भी नहीं चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे से रफ कर देता हूँ और अगला जो पर्वत है वो करवा देता हूँ आपको। बहुत ही शानदार शानदार बिंदु हैं ये, अच्छे से याद होने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, अप्लेसियस क्या है, एक अच्छे से देख लो आप, लेसियस नाम का ये क्या है, पर्वत है। ठीक है, हाँ जी, अगर बात आ जाए तो कहाँ है ये, कहाँ है, पूर्वी, ठीक है, हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसको याद रखना भाई, पूर्वी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और इसके अलावा जो है, इसकी मैं बात करूं तो ये जो अटलेस पर्वत है ये फैला कहाँ तक है, ये है अमेरिका से लेकर जो है कनाडा तक, ये जो क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, हाँ जी, याद रखना, आपको ये दे देगा कि जो अपेलियस जो पर्वत है वो कहाँ है, तो पूर्वी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कनाडा में ये है। ठीक है, हाँ जी, यानी ये क्या इसका क्षेत्रफल या कि क्या इसकी स्थिति है। ठीक है, हाँ जी, आगे देखिएगा अपना अगला बिंदु। अगला बिंदु क्या है, आल्प्स। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसके 100 में से 100% जो है चांस होते हैं कंपटीशन एग्जाम में पूछने के। और ये मैं बात करूं तो कहाँ है, मध्यवर्ती यूरोप में जो है ये क्या है, ये पर्वत है। कहाँ है, मध्यवर्ती यूरोप में जो है ये आल्प्स नाम का ये जो पर्वत है, ये जो है मध्यवर्ती यूरोप जो महाद्वीप है उस महाद्वीप में जो ये फैला हुआ है। ठीक है, हाँ, यदि मैं महाद्वीपों की बात कर रहा हूँ तो कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। जन विहीन महाद्वीप कौन सा है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। और सबसे जो है कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ क्या है जो टेम्परेचर क्या रहता है, माइनस में रहता है। ठीक है, हाँ जी, यदि मैं बात करूँ अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में -84 डिग्री सेल्सियस जो है वहाँ का क्या रहता है, तापमान रहता है। और माइनस में रहने की वजह से क्या पड़ती है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ की वजह से वहाँ कोई रह नहीं सकता। आप सोच सकते हो -84 डिग्री में कौन रह सकता है, मर जाएंगे भूखे प्यासे बेचारे, है ना। हाँ जी, बर्फ़ में उनकी कुकड़ी बन जाएगी। हाँ जी, इसलिए जो है आज मैंने जो ये पर्वत श्रेणियाँ कराई हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। और मैंने आपको उन पर्वत श्रेणियों की स्थिति के बारे में बताया, वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं वो मैंने आपको बताया। आल्प्स पर्वत मध्यवर्ती यूरोप जो महाद्वीप है उसमें फैला हुआ है, यानी यूरोप महाद्वीप का जो मध्यवर्ती भाग है उस भाग में जो है आल्प्स पर्वत है। ठीक है, हाँ जी, आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आएंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देंगे। और यदि अभी तक जो बंदे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।